Hello everyone, welcome back to my channel Next Gen SST by Sadakshi Rathi. So here we are going to start a new session for class 9 social science. As previous वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा 9th क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है और हमने डिस्कस भी किया था कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स को हम स्टडी करने वाले हैं. सो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी चैप्टर से, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस. सो हेयर इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस. तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें यही पढ़ना है कि एक्चुअल में सोशल साइंस है क्या. इट मीन्स वही सब्जेक्ट को जानना है कि एक्चुअल में हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसका मीनिंग ये क्या है. सो आप स्क्रीन पर देखेंगे सोशल साइंस 2 वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट इज सोशल एंड सेकेंड इज साइंस. सोशल रेफर्स टू सोसाइटी. सोसाइटी किन से बनती है? हम लोगों से. तो सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे. और साइंस जहाँ पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ स्टडीज़ करते हैं. तो सोशल साइंस का कंप्राइज मीनिंग बन गया स्टडी अबाउट सोसाइटी. एज वी हैव मेंशन्ड, सोशल साइंस द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स, जिसमें इंक्लूड होता है हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा. जहाँ पे हमें जानते हैं सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए, सोसाइटी में किस तरह से अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कस्टम के लोग साथ में मिलकर रह रहे हैं एंड किस तरह से डिवीजन हुई हुई है पॉपुलेशन की. सोसाइटी को समझने में हेल्प करता है, लोग कैसे साथ में रह रहे हैं उनके बारे में जानने में हेल्प करता है. जैसे एक रियल एग्जांपल का अगर हम फोकस करें, जब हम स्टडी करते हैं लोगों के बारे में, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं. मोस्टली लोग रूरल एरियाज से माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज़ में फॉर बेटर लाइवलीहुड, फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फॉर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. वी कैन से दैट सोशल साइंस हेल्प करता है हमें सोसाइटी को जानने में, समझने में और हेल्प करने में कि सोसाइटी किस तरह से रन करती है, हम कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं. अगर हम प्लेन एरियाज़ में रह रहे हैं तो वो कैसे सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए. हिली एरियाज़ की बात करें तो उनके अपने फीचर्स रहेंगे, प्लेट्यूज़ के अपने और आइलैंड्स के अपने फीचर्स. सो मीनिंग में हमने क्या समझा कि सोशल साइंस स्टडी है सोसाइटी की, जहाँ पर हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं. चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस. रेलेवेंस क्या है सोशल साइंस की, क्यों ज़रूरी है इसे पढ़ना. तो सोशल साइंस की रेलेवेंस की अगर हम बात करें, सोशल साइंस हमें सोसाइटी के बारे में जब जानना सिखाता है तो वो ये भी बताता है कि हमारे आसपास का वर्ल्ड, हमारे आसपास की दुनिया किस तरह से फंक्शन कर रही है, किस तरह से चल रही है. एज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सोशल इशूज़. अगर कंट्री में पॉवर्टी है तो क्यों है, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है तो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, किस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायसनेस को हम फेस कर रहे हैं और उसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है. फॉर एग्जांपल, हमने पास्ट के किसी इवेंट को प्रेजेंट के सेम सिनेरियो से कनेक्ट करा और हमें जानने को मिला कि किस तरह से प्रीवियस टाइम में, पहले के टाइम में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था और आज के सिनेरियो में उन तरीकों को यूज़ करते हुए हम कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस. एज सोशल साइंस हमें पढ़ाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स अगर अवेलेबल हैं हमारे वर्ल्ड में और हमारी कंट्री कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, उसके साथ साथ बीइंग लाइक इन इंडिया की बात करें, अगर बीइंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, तो इंडिया में हमारे पास बीइंग अ सिटीजन कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और किस तरह से हम अपने राइट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं. इवन बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन, हमारे पास कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो हमें फुलफिल करनी है एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन. फॉर एग्जाम्पल, हमें वोट कास्ट करने का राइट है डेमोक्रेटिक नेशन में, बट क्या वोट कास्ट करना और वोट के कास्ट क्यों करना है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है या नहीं? ऑब्वियसली यस. सो जब तक लोगों को यही नहीं पता होगा कि वोट कितना मैटर करता है, वोट देना क्यों ज़रूरी है, या उनके एक वोट से किस तरह से हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के डिसीजंस में चेंजेस आ सकते हैं, तब तक लोग वोट कास्ट नहीं करेंगे. तो सोशल साइंस हमें हेल्प करता है समझने में कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से डिसीजंस ले रही है, और अगर गवर्नमेंट पावर में आ गई तो क्या ओनली रूलिंग पार्टी
के पास सारी पावर होती है डिसीजन लेने की, या ऑपोजिशन का भी कुछ रोल होता है? वो हमें सब कुछ सोशल साइंस पढ़ाता है. फोर्थ इज हेल्प टू अंडरस्टैंड आवर एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल लाइक ग्लोबल वार्मिंग का इशू. अब ग्लोबल वार्मिंग का इशू इतना बढ़ता चला जा रहा है, वाटर स्कार्सिटी का इशू है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा. तो पॉइंट इज हम अर्थ पर इतनी सारी प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये सब एनवायरनमेंट जो चेंजेस हैं इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, ये सोशल साइंस हमें बताता है. क्योंकि हम सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं ह्यूमंस की जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही हैं, डिप्लीट कर रही हैं, और ज़्यादा अर्थ को ख़राब कर रही हैं, और कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर कर हम उनको ठीक कर सकते हैं. इसके बारे में अवेयरनेस भी हमें सोशल साइंस प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग सिविक राइट्स एंड ड्यूटीज हेल्प अस वोट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आस्क क्वेश्चंस अबाउट इशूज लाइक वाटर सप्लाई, रोड्स, एजुकेशन, हेल्थ. हम वोट कास्ट कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि आप वाटर सप्लाई क्यों नहीं है प्रॉपरली, क्लीन वाटर सप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, रोड्स क्यों नहीं बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज क्यों है इतना ज़्यादा, या और सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड इशूज़. सो दिस इज़ द रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस, कि सोशल साइंस हमें किस तरह से हेल्प करता है चीज़ों को और जानने में, समझने में और अपने आप को बेटर बनाने में. आवर थर्ड टॉपिक इज स्कोप ऑफ सोशल साइंस. सोशल साइंस का बहुत वाइडर स्कोप है बिकॉज ये ह्यूमन सोसाइटी के ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है. ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सोसाइटी. सो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस के स्कोप में, फर्स्ट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री का मीनिंग होता है टू नो अबाउट पास्ट, पास्ट के बारे में जानना, पास्ट को स्टडी करना. बट पॉइंट इज, हमेशा हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, हिस्ट्री पढ़नी ज़रूरी क्यों है, क्यों पढ़ना है, कि पास्ट में क्या हो चुका, क्या ज़रूरत है. सो इसका जवाब है कि हिस्ट्री हमें हेल्प करता है पास्ट एक्सपीरियंसेस से प्रेजेंट और फ्यूचर के डिसीजंस को करेक्ट करने में. फॉर एग्जांपल आप लोगों को एग्जांपल लेते हैं, लाइक लास्ट टाइम एग्ज़ाम में हमने पढ़ाई नहीं करी, हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई नहीं ये सब्जेक्ट तो हमारा फेवरेट है, हमें आज सच बहुत रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा. बट एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, एग्ज़ाम देना शुरू करा और ऐसा लगा कि याद ही नहीं आ रहा है. तो फिर नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ तो ये माइंड में आ गया भाई नहीं, रिवीजन तो करके जानी पड़ेगी एक बार. तो एक पास्ट एक्सपीरियंस आपने लिया, उससे आपने प्रेजेंट और फ्यूचर के डिसीजन में कुछ चेंजेस किए. सिमिलरली हिस्ट्री हमें और बहुत सारे एस्पेक्ट में भी हेल्प करता है जानने में, समझने में और सोसाइटी को बेटर बनाने में. सेकेंड इज जियोग्राफी. जियो प्लस ग्राफी. जियो मीन्स अर्थ. सो जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं अर्थ के ग्राफिक्स के बारे में. अगर आप अर्थ को एज अ 3D स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको वाटर दिख रहा है, लैंड दिख रहा है. ह्यूज लैंड मासेस को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स, एंड ह्यूज वाटर बॉडीज को ओशंस. सो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो लैंड फॉर्म्स के बारे में, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस. अगर जो आपकी लैंड है उस पर या वाटर बॉडीज़ हैं आपकी, तो उन लैंड्स पे, उन वाटर बॉडीज़ में फॉरेस्ट क्या कितना है, क्लाइमेट कैसा है, वेदर फोरकास्ट कैसे किया जाता है, उसके अलावा पॉपुलेशन डिवीजन कैसे होती है. इंडिया के अंदर आप डिफरेंट फिजिकल फीचर्स के बारे में जानते हैं, रिवर सिस्टम को एक्सप्लेन करा जाता है. तो जियोग्राफी में आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो वो सब कुछ पढ़ रहे हो किससे रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड. थर्ड इज पॉलिटिकल साइंस. एक्चुअली टिल 8th आप सिविक्स एज अ स्टडी करते हो उसको. 9th में आके थोड़ा सा ये मोर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बेस्ड हो जाता है. पॉलिटिकल एंड साइंस, इट मीन्स पॉलिटिक्स की साइंस. अब हमें पॉलिटिक्स को समझना है, गवर्नेंस को समझना है कि किस तरह से वो टाइम चेंज हो रही हैं चीज़ें, किस तरह से वो फंक्शन होता है, प्रैक्टिस होता है. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होती है, इलेक्ट होने के बाद का क्या काम होता है, अगर कोई भी लॉ बनाना है, पॉलिसी बनानी है, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा. हमारी कंट्री में अगर सपोज़ कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट हो गई और उसके बाद उनको कोई लॉ बनाना है, कोई पॉलिसी बनानी है, कोई रूल चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको चेंज करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, कोर्ट का क्या रोल होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब का रोल क्या होता है. इवन आप ये भी जानोगे कि बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ कंज्यूमर ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ प्लेस, ऑफ अ फर्म, बीइंग अ कंज्यूमर हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और हम उन फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ इज इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ने वाले हो
कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी ग्रोइंग नीड्स को कैसे फुलफिल करोगे। उसके साथ साथ आप ये भी पढ़ोगे कि फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे होता है, बजटिंग कैसे होती है, सेविंग रेशियो क्या होना चाहिए आपका, इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से न्यू प्लान्स, न्यू प्रोसीजर्स और न्यू स्ट्रैटेजीज आ चुकी हैं। सो दीज आर दी 4 स्कोप्स ऑफ सोशल साइंस फॉर योर क्लास 9।